जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस खूबसूरत से परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये पीवाईक्यू की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, इसमें वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। तो चलिए आज किस पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक कोण 75 अंश है, उसका कोटि पूरक कोण पूछा जा रहा है। तो हमें पता है साथियों, कोटि पूरक का कोण वो होते हैं एक ऐसे दो कोण θ1 और θ2, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। यदि एक कोण 75 अंश दे रखा है तो जो दूसरा कोण होगा हमको 90 माइनस 75 अंश आप कर लीजिएगा तो 10 में से 5 गया, 5 15। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने। सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि यदि घन की भुजा 6 सेमी है तो घन का विकर्ण क्या होगा। हमको दे रखा है किसी घन की भुजा, साइड का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो पूछा जा रहा है इसका विकर्ण क्या होगा। जो डायगोनल होता है साइड इंटू √3। भुजा आपको दे रखा है 6 सेमी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। रूट में 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स। हम 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, अंश और हर में 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करने पर। जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये सूत्र बन जाएगा जब कभी भी एक कोष्टक में a माइनस बी, सेकेंड कोष्टक में a प्लस बी होता है तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर एक्स। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक एक्स प्लस tan x। तो आपको दिख रहा होगा जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। साथियों, आपको इस सवाल का जवाब बताना है क्या होगा। कह रहा है कि cos 20 अंश इंटू cos 70 अंश माइनस साइन 20 अंश इंटू साइन 70 अंश। तो साथियों आपके पास एक फार्मूला होता है, हम सबको पता है, यहीं पे लिख देते हैं cos a प्लस बी। इसके लिए जो फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। आप कुछ भी करके इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा यदि आप चाहते हैं बेहतर। तो ये इसी फार्मूले पे इस सवाल को हम लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा, ये दिख रहा है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो सीधा सीधा दिख रहा है cos a की वैल्यू हो जाएगी 20 अंश प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 70 अंश। cos 70 और 20 कितना हो जाएगा 90। cos 90 का मान हो जाता है 0। ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल आपके सामने। साथियों, इसमें पूछा जा रहा है, ये श्रट्स से दे रखा है 72.9 बटा में 0.4096 का घनमूल पता करना है। तो सबसे पहले हम इस दशमलव को हटाने के लिए
72.9, दशमलव के आगे 4 जीरो है तो हम 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 10,000 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 गुणा में 1000 इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 4096। जो 729 होता है इसको हम 9 का क्यूब लिख सकते हैं और 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। बटा में जो 4096 होता है ये 16 का क्यूब होता है। हमसे घनमूल पूछा जा रहा है, 3 3 का पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 9 गुणा 10 बटा में 16। आप 9 में 10 9 हो जाएगा 90 बटा में 16, 16 से इसको काट लीजिए, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, 10 जाएगा। हमें लगता है कि ये सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप काट लीजिएगा तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। साथियों इसमें पूछा जा रहा है, ये दूसरा सवाल है, हम पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तब ये आप इसे थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, फिर इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा, पेन की साइज छोटा हो गया, हमने एक खूबसूरत सा कलर ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि tan a प्लस बी का मान हमको दे रखा है √3। तो साथियों tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर √3 कितने अंश का मान होता है हम सबको पता है, tan 60 अंश का। tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी का जो मान हो जाएगा वो 60 अंश हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में दे रखा है cos a माइनस बी बराबर √3/2। cos a माइनस बी ये होता है साथियों cos 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। ये cos से cos कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश। यदि आप ऑप्शन से जानना चाहें तो ऐसे दो कोण को पकड़िए जिसका योग 60 अंश हो जाए। 60 30 90 ये नहीं हो सकता है। आप इसको जोड़ेंगे 45 होगा, यह भी नहीं होगा। ये हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ने पे पता चलेगा ये कट जाएगा, 2a बराबर 60 30 90, एंगल a की वैल्यू आ जाएगा 45। इसी में तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने। साथियों से पूछा जा रहा है कि दो बिंदु दे रखा है 2, -3 10, y के बीच की दूरी इतना है तो y का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की जो सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी दे रखा है 10 बराबर, यहाँ से ये x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। तो हमें x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y माइनस y1 -3 है तो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। आप ये दोनों तरफ का वर्ग कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर। आप इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा y +3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 घटा लीजिएगा तो 36 आ जाएगा। कुल मिला करके y +3 का जो मान हो जाएगा, यहाँ से साथियों आप इसको कर सकते हैं तो √36 हो जाएगा। y +3 बराबर
रूट के 2 मान प्लस माइनस 6, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो y प्लस 3 बराबर 6, y 3 उधर जाकर घटेगा तो 6 में से 3 जाएगा 3, एक y का मान तो 3 आ गया। सेकंड क्या होगा, सेकंड तब निकलेगा जब हम माइनस साइन लेकर चलेंगे तब, तो y प्लस 3 बराबर -6, y बराबर -6 -3, y बराबर -9। -9 और 3 कौन सी ऑप्शन में है, -9 और 3 ऑप्शन ऑफ फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, साथ ही इसमें पूछा जा रहा है कि 2 tan 45 अंश, 2 tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan 45 अंश वापस 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1 1 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट। उम्मीद करते हैं सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। यदि समझ में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।